द लास्ट स्टाइल बेंडर इजराइल अदेसाया फाइनली डिड इट। इस बार उसने कोई चांस नहीं दिया एलेक्स परेरा को रिकवर होने का, क्योंकि इस बार अदेसाया ने उसको डायरेक्टली नॉकआउट कोल्ड कर दिया। नॉकआउट करने के बाद जब इजराइल अदेसाया ने एलेक्स परेरा की बॉडी पर एरोज मारे हैं, वो देखना काफी इंसेन था और उसका मीनिंग था द हंटर नाउ बिकम्स द हंटेड। नॉकआउट होने के कुछ सेकंड्स पहले एलेक्स परेरा ने इजराइल अदेसाया को हल्का सा हर्ट कर दिया था और एलेक्स परेरा ने सोचा कि यही उसका चांस है इजराइल अदेसाया को फिर से नॉकआउट करने का, बट ही वॉज रॉन्ग, क्योंकि इस बार इजराइल अदेसाया ने डिसाइड कर लिया था कि वो मूव नहीं करने वाला है, बल्कि वो इस बार रिटेलिएट करके ब्रॉल फाइट करेगा। और जैसे ही इजराइल अदेसाया को ओपनिंग मिली, इजराइल अदेसाया ने बिग राइट हुक कनेक्ट किया एलेक्स परेरा की चिन पर। जैसे इजराइल अदेसाया ने अपने इंटरव्यूज में कहा था कि वो इस बार कुछ भी होल्ड बैक नहीं करने वाला है, क्योंकि इस बार वो जानता है कि ये उसका लास्ट चांस है और इस फाइट में उसके पास खोने को कुछ भी नहीं है। फाइट में सेम ऐसा ही इजराइल अदेसाया ने करके भी दिखाया। इस बार अगर आपने नोटिस किया होगा तो इजराइल अदेसाया ज्यादा एग्रेसिव वे से फाइट कर रहा था एज कंपेयर टू हिज लास्ट फाइट, और जब उसने अपने बिग राइट हुक से एलेक्स परेरा को बुरी तरह से रॉक कर दिया और उसके बाद उसने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करके एक और राइट पंच मारा एंड बूम, एलेक्स परेरा कंप्लीटली एक डेड बॉडी की तरह फ्लैट आउट कोल्ड पड़ गया। अब इस नॉकआउट से पहले अगर हम फाइट की बात करें तो एलेक्स परेरा काफी अच्छी जॉब कर रहा था इजराइल अदेसाया की दोनों ही लेग्स को बीट डाउन करने का, और हम ये देख सकते थे कि इजराइल अदेसाया को सच में प्रॉब्लम हो रही थी एलेक्स परेरा की उन काफ किक से। बट इस बार एलेक्स परेरा बहुत बड़ी मिस्टेक कर गया। अगर आपने नोटिस किया होगा तो राउंड 1 के खत्म होने के बाद एलेक्स परेरा के कोचेस भी उसको बोल रहे थे कि इस राउंड में इजराइल अदेसाया ज्यादा अग्रेसिव होकर फाइट करेगा, और ये चीज एलेक्स ने भी अपने कॉर्नर पे एक्नॉलेज की थी। बट जैसे ही एलेक्स परेरा ने सेकंड राउंड में इजराइल अदेसाया को अपनी काफ किक से हर्ट किया, उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो जा रहा है अदेसाया को किल करने के लिए। बट यही उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक रही। एलेक्स परेरा ने काफी अच्छी जॉब की इजराइल अदेसाया को केज में वापस बैक डाउन करवाने की, और उसके बाद उसने काफी अच्छी नी भी लैंड की जो इजराइल अदेसाया के फेस पर कनेक्ट हुई। बट इसके बाद एलेक्स परेरा ने अपने लेफ्ट हुक को थ्रो किया जो इजराइल अदेसाया ने अपने गार्ड से ब्लॉक कर दिया था, और जैसे ही एलेक्स परेरा ने एक और लेफ्ट हुक थ्रो करने की ट्राई की, इजराइल अदेसाया ने इस बार मूव करने की जगह एलेक्स परेरा को काउंटर किया, और ये काउंटर ऐसा था कि एलेक्स परेरा को नॉकआउट कर गया। जब एलेक्स परेरा ने इजराइल अदेसाया को स्टंबल कर दिया था काफ किक से, तो उसको चाहिए था कि वो अपने डिस्टेंस को मेंटेन ही रखे और आउटसाइड ऑफ द बॉक्स से पंचेस को थ्रो करे। बट एलेक्स परेरा को लगा कि यही राइट टाइम है इजराइल अदेसाया को टेक आउट करने का, जो बिल्कुल गलत साबित हुआ, और इस बार एलेक्स परेरा कंप्लीटली बुरी तरह से नॉकआउट हुआ है। इतनी बुरी तरह से नॉकआउट होने के बाद जब फाइटर्स अपना कमबैक मारते हैं तो उनकी चेन वैसे सेम नहीं रहती है। तो अब एलेक्स परेरा की फ्यूचर फाइट में भी ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या उसकी चेन अब पंचेस को ले भी सकती है कि नाउ इट्स ओवर। बट अब बात करते हैं न्यू मिडिलवेट चैंपियन इजराइल अदेसाया के बारे में। इस फाइट से पहले इजराइल अदेसाया 0-3 था और वो जानता था कि ये उसका लास्ट चांस होने वाला है। एलेक्स परेरा ने इजराइल अदेसाया को 2 बार नॉकआउट किया था। अदेसाया की जगह कोई और फाइटर होता तो वो डेफिनेटली इस फाइट में रेसलिंग को यूज करता। काफी ज्यादा फाइटर्स अगर एक ही ओपोनेंट से 2 बार नॉकआउट हो जाए तो डेफिनेटली उनके मन में डाउट आने लग पड़ता है, जिसकी वजह से वो गन शाय हो जाते हैं। बट ये चीज जरा भी नहीं हुई इजराइल अदेसाया के लिए। हर फाइट में इजराइल अदेसाया बिल्कुल क्लोज आ जाता था एलेक्स परेरा को हराने के लिए, बट किसी ना किसी तरह एलेक्स परेरा सरवाइव कर जाता था और फिर उसके बाद इजराइल अदेसाया को नॉकआउट कर जाता था। बट इस फाइट में अदेसाया ने यह क्लियर कर दिया कि क्यों वो इतने सालों से इस डिवीजन का किंग है। इस पूरे फाइट वीक में और जब अदेसाया एंट्रेंस भी कर रहा था, तब भी अदेसाया के फेस पर एक यूनिक सा एंगर दिख रहा था। ये अदेसाया के लिए एक मस्ट विन फाइट थी एंड बॉय उसने क्या परफॉर्मेंस दी। एंड आई एम नॉट श्योर कि एलेक्स परेरा को इमीडिएट रीमैच मिलने वाला है। ऑल्सो इतनी बुरी तरह से नॉकआउट होने के बाद एलेक्स परेरा को डेफिनेटली टाइम आउट लेने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि इस नॉकआउट के बाद एलेक्स परेरा नेक्स्ट ईयर तक फाइट करने वाला है। और इसी चीज से मुझे याद आया कि इजराइल अदेसाया ने सिर्फ 5 मंथ्स का गैप लिया इस रीमैच के लिए, एंड ही वाज एब्सोल्युटली राइट। हम सबका यही मानना था कि इजराइल अदेसाया बहुत ही जल्दी कमबैक कर रहा है और उसको अपनी रेसलिंग को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहिए ताकि वो इस रीमैच में एलेक्स परेरा को रेसलिंग से टेक डाउन कर सके। बट इजराइल अदेसाया 3 डाउन होने के बाद भी कॉन्फिडेंट था अपनी स्ट्राइकिंग पर। इट वॉज लुकिंग लाइक ये फाइट एलेक्स परेरा की तरफ जा रही है, क्योंकि एलेक्स परेरा को काफी सक्सेस मिल रही थी उन काफ किक से। और अगर मैं सच बोलूं तो जब एलेक्स परेरा ने इजराइल अदेसाया को केज के पास बैक डाउन करवा दिया, तो मुझे लगा कि एलेक्स परेरा अपने लेफ्ट हुक को कनेक्ट करने वाला है और इजराइल अदेसाया इस फाइट में भी नॉकआउट होने वाला है। बट इजराइल अदेसाया ने बहुत अच्छा डिफेंस दिखाया उस लेफ्ट हुक को ब्लॉक करने का, और फिर उसके बाद हम सब जानते हैं कि क्या हुआ। इजराइल अदेसाया ने फाइनली एलेक्स परेरा को नॉकआउट कर दिया।
और मेरी मेन इवेंट पिक में फिर से पनौती लग गई।